नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। राष्ट्रपति कोविंद का विदाई समारोह, संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम समेत कई गणमान्य मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप सबसे विदाई ले रहा हूं, मेरा हृदय द्रवित है, लेकिन इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी पूरी क्षमता से कर्तव्यों का निर्वहन किया। देश की सेवा करने का मुझे जो मौका मिला है उसके लिए देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। आज देश विकास की राह पर है। विपक्षी पार्टियों को भी जातिगत और परिवारवादी राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। विदाई समारोह में रामनाथ कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। WHO ने मंकीपॉक्स वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। बैठक में लंबी चर्चा के बाद WHO ने यह फैसला लिया है। मंकीपॉक्स अब तक 80 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक मंकीपॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं। अवैध बार चलाने के आरोप पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा मेरी बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, बार नहीं चलाती, कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोपों पर सफाई दी है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह झूठ है और इसके लिए वो कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, वो कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस मुझे और मेरी बेटी को बदनाम कर रही है। महाराष्ट्र भाजपा को शिंदे के सीएम बनने का दुख, प्रदेश अध्यक्ष बोले दिल पर पत्थर रखकर बनाया मुख्यमंत्री ताकि सरकार रहे स्थिर। महाराष्ट्र भाजपा को एकनाथ शिंदे के सीएम बनने का दुख है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में खुलकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थिर करने के लिए दिल पर पत्थर रखकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। चंद्रकांत पाटिल ने रायगढ़ जिले के पनवेल में हुई पार्टी की बैठक के दौरान यह बात कही। नई सरकार बनने के बाद यह पहला विरोध की ओर इशारा करता बयान आया है। पंचतत्व में विलीन हुए मलखान, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, को स्टार ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए दीपेश भान के सभी को स्टार मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से एक्टर को विदाई दी। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि दीपेश भान हमारे बीच नहीं रहे। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि दीपेश का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ है। उनकी आंखों से भी खून निकल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहे थे। जब तक उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे वह दम तोड़ चुके थे। भाभी जी घर पर है कि को स्टार आसिफ शेख ने बताया था कि दिवंगत एक्टर सुबह 7 बजे जिम गए थे। वहां से लौटते हुए वह बिल्डिंग के कंपाउंड में क्रिकेट खेलने लगे। दीपेश ने 1 ओवर खेला, बॉल उठाने के लिए झुके, उठे, हल्का लड़खड़ाए और गिर गए। उसके बाद वह उठ भी नहीं पाए। भान को पास ही के अस्पताल लेकर जाया गया, जो घर से केवल 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सपा की खुली चिट्ठी, शिवपाल राजभर को अखिलेश की 2 टूक, कहा जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जाने के लिए आजाद। समाजवादी पार्टी पर राजभर के लगातार हमलों के बीच सपा ने उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव व राजभर के लिए पत्र जारी कर कहा गया है कि आप दोनों जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आजाद हैं। 10वीं के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन, पास प्रतिशत 81.27। 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो इस साल सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 81.27% है। देश का ओवरऑल प्रतिशत 94.40%, जो कि बीते साल के मुकाबले में कम है। 10वीं का बीते साल का रिजल्ट 99.04% था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 10वीं व 12वीं का रिजल्ट कोविड काल से गिरा, जबकि प्री कोविड से उठा है। खास बात यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं के रिजल्ट में ऑल इंडिया रिजल्ट से 3.58% का उछाल देखने को मिला है। 12वीं का ओवरऑल पास प्रतिशत 92.71, जबकि दिल्ली का पास प्रतिशत 96.29% है। दिल्ली सरकार के विद्यार्थियों ने रिजल्ट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास से 1000 से ज्यादा ऐतिहासिक कलाकृतियां गायब।
विक्रम सिंघे ने कही यह बात। शनिवार को कोलंबो पुलिस ने बताया कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और यहां टेम्पल ट्रीज पर कब्जे के बाद पुरानी और प्राचीन मूल्य की वस्तुओं सहित 1000 से अधिक मूल्यवान कलाकृतियां कथित तौर पर गायब हो गई हैं। बोकारो में वज्रपात की चपेट में आए 50 स्कूली बच्चों का हाल जानने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची से हुए रवाना। झारखंड के बोकारो जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के एक स्कूल परिसर में 50 बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के बांधडीह मिडिल स्कूल में शनिवार को बच्चे बारिश के दौरान स्कूल कैंपस में खेल रहे थे। इसी दौरान वज्रपात की घटना से कई बच्चे घायल हो गए। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को देश भर में पहुंचाएंगे 40,000 व्यापारी संगठन। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भड़तिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का जय घोष करते हुए कैट दिल्ली के 3000 से ज़्यादा और देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारी संगठनों के माध्यम से न केवल व्यापारियों बल्कि अन्य लोगों में भी इस अभियान को घर घर तक ले जाया जाएगा। सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली सरकार शहर के 50 केंद्रों पर स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम करेगी शुरू। केजरीवाल ने कहा, स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के पहले चरण में हम 50 केंद्रों में यह पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें 1 लाख लोगों को दाखिला दिया जाएगा। 12वीं पास 18 से 35 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है। इस कार्यक्रम से उन्हें नौकरियां मिलने और उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद मिलेगी। चीन बना रहा है ऐसा टारपीडो, समुद्र के अंदर ही डूब जाएंगे दुश्मन के जहाज। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना को मात देने के लिए चीन ने एक खास टॉर्पीडो बनाया है। ये टॉर्पीडो अमेरिकी जहाज को समुद्र के अंदर से ही डुबो देगा, वो भी बिना किसी आवाज के। चीन के रिसर्चर इन दिनों एक ऐसे ही टॉर्पीडो पर काम कर रहे हैं जो किसी भी पल अमेरिकी नौसेना के जहाज को निशाना बना सकता है। टॉर्पीडो को आप समुद्र का बम कह सकते हैं, जो पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को सेकंड्स में ढेर कर सकता है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को भी किया गिरफ्तार। बंगाल में उनके घर से मिले थे 20 करोड़ रुपए कैश। प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता के घर से प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी राज्य में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। अर्पिता मुखर्जी को पार्थ चटर्जी का करीबी माना जाता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अलगाववादी नेता यासीन मलिक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा। बता दें कि जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया है। अफसरों ने बताया कि यासीन मलिक ने रुबैया शहीद के अपहरण से जुड़े मामले में जम्मू की अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने की मांग करने वाली याचिका दायर की थी, लेकिन सरकार से इस पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया शहीद के अपहरण से जुड़े मामले में मलिक आरोपी हैं। जेल अधिकारी ने कहा कि मलिक ने शुक्रवार सुबह भूख हड़ताल शुरू की थी। सुबह उसने जेल प्रशासन के बार बार अनुरोध के बावजूद कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। लिज ट्रस ने 2023 तक सभी यूरोपीय संघ के कानूनों को खत्म करने का लिया संकल्प। सरकार ने स्वचालित रूप से हजारों यूरोपीय संघ के कानूनों और विनियमों को ब्रिटिश कानून में शामिल कर लिया ताकि वे ब्रेक्सिट के बाद भी लागू हों। ट्रस ने एक बयान में कहा, यूरोपीय संघ के नियम हमारे कारोबार में बाधा डालते हैं और इसे बदलना होगा। ये रोबोट डॉग अपने दुश्मनों को गोलियों से छलनी कर देता है। इन खूबियों से लैस है 21वीं सदी का यह आधुनिक हथियार। इन दिनों पूरी दुनिया में आधुनिक हथियारों की होड़ मची हुई है।
खास तौर से ऐसे हथियारों की जो मानव रहित हो, ताकि युद्ध में इंसानी जान कम से कम जाए। आपने अब तक एक से एक आधुनिक हथियार देखे होंगे, लेकिन ये रोबोट डॉग आपकी कल्पना से भी ज़्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रोबोट डॉग के पीठ पर रूसी सब मशीन लगा दी गई है और वह इससे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। यह वीडियो हॉबर बाइक कंपनी के एक रूसी संस्थापक ने शेयर की है। क्या सिसोदिया की याददाश्त भी जाने वाली है? अनुराग ठाकुर का केजरीवाल सरकार पर तंज। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्ट को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। संजय राउत ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है दिल्ली। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाला साहेब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को ध्यान में रखकर शिवसेना की स्थापना की थी। अब चुनाव आयोग इस पर सवाल उठा रहा है। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहद शॉकिंग है। राउत की यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें उसने शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की मेजॉरिटी साबित करने संबंधी कागजात मांगे हैं।